वो एक संगठित लोग हैं। वे उत्तर प्रदेश में भी हैं, वे मध्य प्रदेश में भी हैं, वे उत्तराखंड में भी हैं, और भी बहुत लोग हैं। सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में उतना इसका प्रभाव नहीं दिख रहा, गुजरात में नहीं दिख रहा, दक्षिण में नहीं दिख रहा, तो नहीं, यहाँ पे पुलिस फोर्स बहुत स्टेटों में पुलिस नहीं जाने देती। वहां पर लोग जाना चाहते हैं, ट्रेन नहीं चल रही। एक बड़ा सवाल यह है कि ट्रेन नहीं चल रही। रिजर्वेशन अगर मध्य प्रदेश के लोगों ने 40 रिजर्वेशन इकट्ठे करे हैं तो हर गांव पंचायत को यह बता दे कि आपके गांव से दिल्ली आंदोलन में कौन जा रहा है। सरपंच की जिम्मेदारी लगा दी, पुलिस के थाने की जिम्मेदारी लगा दी। वहां अगर कोई आंदोलन कर रहा है उस पर पूर्ण रूप से पुलिस उसके घर पे बैठी है। और हालात यह है कि पुलिस या तो डराने का काम करती है, अगर आदमी नहीं डरा तो पुलिस के थानेदार उसके घर पर जाकर बैठ जाते हैं, वहीं पे ही खाना खाते हैं, वहां के रिश्तेदारों से उसकी बात करवाते हैं और ये कहते हैं कि मेरी नौकरी का सवाल है, आप मत जाओ। मतलब ट्रैक्टर जोड़ के किसान अपने घर से चल दिया, उसके रिश्तेदार उससे फोन करवा के कि भाई आज मत जाओ। तो जब एक दिन वो होगा, फिर नया प्रोग्राम बनाने के लिए उसको फिर 5 दिन लगते हैं। तो पुलिस प्रशासन हर हथकंडा अपना रहा है। स्थानीय क्षेत्र पे होने जैसे कि महाराष्ट्र वाले नहीं, महाराष्ट्र में अभी आंदोलन हमारा जो पोल खोल आंदोलन चल रहा है वो हमारा चल रहा है। नहीं, पुलिस करती है वो। यहाँ पे भी पुलिस का रोल तो सब जगह वो ही रहता है। वो जाती है, पकड़कर छोड़ देती है, वो भी है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का नहीं है ज्यादा। और किसान यहाँ पे कर रहा है, जो अलग अलग मोर्चेबंदी है, अलग अलग जो लोग हैं, संगठन है, वे आप अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोग लगे हुए हैं अपने, सब लोग। नहीं, वो जो 1000 आदमी का जो सवाल आया है वो नहीं, वो सरकार का सरकारी जो लोग थे वे लोग हमारे पास में आए थे। जो वहां का जो सवाल था ये था सवाल, ये सवाल था वहां पे। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई ऑर्डर आएगा और आपको यहां से हटाना पड़ेगा तो सरकार ये मानती है कि इसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। ये सरकार का वो था कि अगर इसको जबरदस्ती हटाना पड़ेगा इस आंदोलन को तो इसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। ये गवर्नमेंट का तरफ से था। ये सोच रहा है कि जिससे जल्द से जल्द ये अपना आंदोलन भी खत्म होना चाहिए, लेकिन आप बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं आप बोल रहे हैं, और सरकार दूसरी तरफ बोल रही है किसी भी हालत में आप लोग बिल वापस नहीं लेंगे। तो मध्यस्थता का दूसरा मार्ग कोई रास्ता नहीं है। मध्यस्थता पूर्ण रूप से खत्म होगी। सरकार की हमारी बात आमने सामने हो रही, मध्यस्थता की है ही नहीं। नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। बिल जितने भी बिल है ये वापसी लेने पड़ेंगे। 3 बिल जो आगे हैं इनको वापसी लेना पड़ेगा। नए बिल नहीं आएंगे। बिजली अमिटमेंट बिल है वो भी नहीं आएगा। जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर, आप सोच सकते हो किस तरह के बिल आकर आ रहे। एनजीटी के कानून में 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, ये बिल है। मतलब कौन आदमी है कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा। ये पूरा खेती को बर्बाद करने का प्लान है उनका, और ये उनको बर्बाद किसानों को नहीं होने देंगे। हाँ, सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि ये परमिशन किसी भी प्रकार की नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या ट्रैक्टर मार्च होगा? किसान कभी भी आंदोलन की परमिशन नहीं लेता। किसान नहीं परमिशन लेगा। हमने कहा कि शॉर्ट उन्होंने परेड करी है, अब की बार राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक परेड करी है। हमने कहा कि आगे की परेड हम कर देंगे। देश की परेड छोटी कैसे होगी? बड़ा देश है, 70 साल से परेड हम बड़ी करते आ रहे। हमको आगे की जाने की हमको दे दो। अब भाई वहां तक टैंक से करो, आगे ट्रैक्टर से करेंगे। देश का किसान पे ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा न लगे, ये तो नहीं हो सकता कि 26 तारीख को देश के ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा न लगे। जो ट्रैक्टर हमारा खेत में काम करता है वो भी दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चला जाएगा। 2024 मई। का पैसा तो लगता ही नहीं।
किस चीज में पैसा लगेगा? भाई हम खाना खा रहे हैं, वो घर पे भी खाएंगे। हमारे घर वालों ने कह दिया हमारा जो वो है वो हमको वहां पर दे दो, रोटी तो खाएगा। बात ये हो रही था कि पूरे देश में इमेज ये बन रही है आपकी कि ये सब पैसे वाले किसान हैं और गरीब किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इस इमेज को आप कैसे तोड़ोगे? नहीं नहीं, वहां देखो, वहां सब एक तरह का किसान है। वहां हिंदुस्तान का किसान है, वहां गरीब और अमीर की बात ही नहीं है। सबके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी पड़ी हुई है। वहां कोई बिल्डिंग तो है नहीं किसी की। पूरे देश का जो सवाल है वो ये है कि एमएसपी पे कानून बने, 3 बिल वापसी हो। ये सवाल है, ये तो पूरे देश का सवाल है। नहीं नहीं, बिल बन रहे थे उसी टाइम पे आंदोलन देश में शुरू हो गए थे, और इतना बड़ा आंदोलन 32 साल में ये आंदोलन शुरू हुआ है। नहीं, दिल्ली में कैसे कर सकते थे? दिल्ली में तो इकट्ठे हुए हैं ना। इकट्ठा होने में पंजाब, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, इन जगह आंदोलन 2 महीने पहले से चल गए थे, शुरू हो गए थे। तो जब आंदोलन शुरू हुए वहां पे, जब ही तो दिल्ली की तरफ रुक करा, उन्होंने कहा कि यहां से कुछ नहीं होगा, आप दिल्ली की तरफ को चलो। तो चारों तरफ से जो कई हजार ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ हुए हैं, तो 2 महीने की तैयारी तो हुई वो। नहीं, विपक्ष का जो काम है वो करना चाहिए। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष भी ठाली बैठा, अपना काम करो। उनको मंच नहीं है, वे अपना आंदोलन करें जहां पे भी उनको करना है। उन्हें करने दो जो उनको कहना है सरकार को, उसका कोई मतलब नहीं। विपक्ष का क्या काम है? और भाई देश में विपक्ष कमजोर है, जब भी तो आंदोलन खड़ा हुआ। अगर देश में मजबूत विपक्ष होता तो ये आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं थी। अभी शायद मार्च फरवरी आने वाला है, मार्च में फसल कटाई होगी, गेहूं का मौसम आ हाँ, इसमें किसान सब सारे सड़कों पर हैं, तो खेतों में उत्पादन कम होने की आशंका है इस साल, इस बार की फसल पे क्या असर? नहीं, हम किसान पालीवाज कायम करते थे बांट के साझे में, तो ऐसे ही किसान काम कर रहा। जो किसान यहाँ पे है उसके घर का कोई नुकसान नहीं हो रहा। उसको पानी चलाना है तो पड़ोसी उसके घर का पानी चलाता है वहां पर किसान, और जब उसको घर पे काम होता है तो यहाँ से चला जाता है, फिर दूसरा किसान आ जाता है। यहाँ के जो हमारे स्टेट के जो है ना किसान नेता, ये बहुत बड़े सौदागर है। आपके ऐसे ईमानदार किसान नेता की यहाँ पर हमारे को नहीं, वो तो अब है ही नहीं। वो विचारधारा है ही नहीं। सब है यहाँ, कोई नहीं, सारे किसान ठीक, कोई नहीं है, सब ईमानदार है यहाँ पे, कोई नहीं। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल ये है कि किसी पार्टी के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है। हमने सब पार्टियों का, सारी पार्टियों का, हमने सब पार्टी हमको समर्थन कर रही है। वो चाहे कोई पार्टी हो, कोई ये समझे कि ये किसी बीजेपी के खिलाफ मूवमेंट है, किसी कांग्रेस के हैं या शिवसेना के खिलाफ है ना। हमारा पॉलिसी जो है वो सरकार बनाती है। सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है, भारत सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है। कोई भी पॉलिसी होती है, हम सबसे बात करते हैं उनसे, और सारी पार्टियों का हमको समर्थन है। नहीं, एक भी किसान संगठन जो राजनीति करता है वो अगर इस आंदोलन को छोड़कर जाएगा, जिसने करीब 550 संगठन है, एक भी संगठन नहीं है। कोई व्यक्ति हो सकता है, वो ज्यादा ही उसकी विचारधारा किसी पार्टी से बंधी हुई होगी, वो होगा। ये देश के किसानों का आंदोलन है, ना इसको कोई पार्टी छोड़ देगी, ना इसको किसान संगठन छोड़ देगा। और जितने भी जत्थेबंदी हैं, एक भी आदमी इस आंदोलन को छोड़कर नहीं जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन है। अंदर 1000 एक बड़े लीडर हैं और वे, उनका समर्थन मिल गया तो वो भी बड़ी चीज है। वो जहां पे धरना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
नहीं, इजाजत मानने की इसकी जरूरत है भाई। वो देखो, इसमें आंदोलन और आंदोलनकारी वो कहीं से भी आंदोलन कर सकता है, जहां पे चाहे आंदोलन करे। हाँ, क्वेश्चन आप रुक जाओ, प्रेस के लोगों को पूछ लेने दो। नहीं, समिति कोई भी बना लो, हमको कोर्ट का सम्मान करते हुए हम समिति में नहीं जाएंगे। मंगलवार की बैठक जो भारत सरकार के साथ में होगी 19 तारीख को, उसमें जाएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट सामयिक विषय, ये कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उसके बारे में कानून बनाने का हक स्टेट को भी होता है, सेंट्रल को भी होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है। अब कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हम स्टेट के ऊपर सौंप देते हैं। जैसे पंजाब ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, राजस्थान बोल रहा है कि हम ये कानून नहीं लागू करेंगे, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने बोला कि कानून हम मानेंगे नहीं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कानून की वजह से हमारा जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघराज्यात्मक जिसे कहते हैं, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, तो ये 3 कानून की वजह से हमारा जो संघात्मक ढांचा है कहीं तो भी कमजोर हो रहा है। क्या आप ऐसा नहीं मानते कि अलग अलग राज्य अपना अलग अलग सुर बजा रहे, बाजा बजा रहे, जिसकी वजह से हमारा जो सेंट्रल का एक स्टेट एक मजबूती का जुगाड़ लगता था आज तक, कहीं तो भी ढीला हो रहा है। ये तो पूर्ण रूप से पॉलिटिकल इशू है ये जो आपने बताया। हमारा ये सवाल ही नहीं है कि कौन स्टेट उसको लागू कर रहा, कौन नहीं कर रहा। वो कानून भारत सरकार की पार्लियामेंट में बना है, भारत सरकार की पार्लियामेंट ही उसको खत्म करेगी। इसमें टाइम लगेगा, आंदोलन लंबा चलेगा। हम पूर्ण रूप से भारत सरकार से ही उस कानूनों को खत्म करवा के जब ही जाएंगे, जब तक हम घर नहीं जाएंगे पूर्ण रूप से। हाँ, नहीं, अभी तो 23-24 फसलें हैं। हमने प्याज की भी उसमें बात करी, हमने दूध का भी उसमें बात करी, और भी जो फसलें हैं उसमें जोड़ने की हमने बात करी। सबको लाभकारी मूल्य मिले और बहुत फसलें एमएसपी पे जुड़े, एक रेट उसका पूर्ण रूप से तय हो जाए। और हमने ये नहीं कहा कि भारत सरकार पूरी फसलों की खरीद करेगी। ये गलत प्रचार वो करते हैं कि भारत सरकार को इतना बजट और देना पड़ेगा ना। आप सिर्फ कानून बनाओ, जो भी व्यापारी उसके कम पे खरीद करेगा उसमें सजा का प्रावधान होगा, उसमें जुर्माने का प्रावधान होगा। व्यापारी लोग उसके कम पे खरीद नहीं करेगा, आप कानून बना दो। कानून तो देश में बहुत बन रहे हैं ना भाई। अगर कोई किसी का डंडा मारेगा तो 307 लगती है, कानून बना हुआ है। जब उसका कोई इस्तेमाल करेगा उस पर धारा लगेगी। तो आप कानून बना दो, कोई भी व्यापारी उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। जो बड़े प्लेयर आ रहे हैं ना, कह रहे कि बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, ये लूटने के लिए कंपनी आ रही है। वे कहते हैं जी एमएसपी तो इससे अलग है पूर्ण रूप से। यही तो उसको क्लोज डालना है कि एमएसपी पे कानून नहीं है, व्यापारियों के गोदाम बन गए। और जब अनाज, सोना साल भर में हम जो महिलाएं थी वो 10 से 15 बार यूज करती हैं। खाना जो तिजोरी में रखने का प्लान बना रहे हैं वो हम दिन में को 2 बार यूज करते हैं। तो व्यापारियों की नजर जो फूड चेन पे है, ये व्यापारियों की नजर इस पे नहीं लगने देंगे। जो व्यापारियों के आखिरी बादशाह जो प्लान बना रहे हैं, ये लुटेरों के आखिरी बादशाह होंगे, उससे नहीं, ये आखिरी बादशाह है लुटेरों के। इसको जनता जान गई है, अब नाम नहीं उसका लेना चाहिए, लेकिन लुटेरों के आखिरी बादशाह कौन है सब पता है। स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन भी इसी में ही है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो। ये 3-4 सवाल अभी बहुत है। ये तो बिल
ये 3 बिल नहीं है, ये कई बिल है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी है। देखो, देश के पीएमओ तक व्यापारियों की पहुंच होगी। प्रधानमंत्री से जो अधिकारी, जो व्यापारी झूठ बुलवा सकता है, बिल तो उसके सामने कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री को गलत दस्तावेज देते हैं कि आप बोल दो, और वो पूरा दस्तावेज गलत है। हाँ, प्रधानमंत्री को नहीं अभी आना चाहिए। प्रधानमंत्री को आना चाहिए जब समझौता हो जाए, उसके बीच में जब आना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए। हाँ।